दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन समारोह को लेकर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है, जिसके तहत मथुरा रोड, अशोका रोड, क्यू पॉइंट, पृथ्वीराज रोड, अकबर रोड, एपीजे अब्दुल कलाम रोड और राजेश पायलट मार्ग का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सहकारिता मंत्रियों की 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर 2+2 मीटिंग के लिए टोक्यो पहुंच गए हैं। बुधवार को दोनों नेता टोक्यो पहुंचे। दिल्ली का राजपथ अब होगा कर्तव्य पथ। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू क्षेत्र में आने वाले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का प्रस्ताव एनडीएमसी से पास। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, गुलामी के चिन्हों को बदलना होगा। कहा, स्पेशल मीटिंग में फैसला सर्वसम्मति से पारित हुआ। कांग्रेस आज कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाएगी। 3500 किलोमीटर लंबी ये यात्रा 5 महीनों में 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसे सियासी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। National moment for Indian politics. It's also a fantastic opportunity for the Congress to strengthen the party organization, to reconnect with the people, to go to the people. And, we are the nation's oldest political party and we have embarked on the longest. कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के आगाज पर पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया। देश के लिए ये सब किया जा रहा है, इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है। नीतीश कुमार आजकल काफी सक्रिय हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए। स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल वो तो मैं तो कहता हूं हमेशा से कि भाजपा की बी टीम है। कांग्रेस ने कन्याकुमारी में एक मेगा रैली में अपनी 3570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सुबह पिता राजीव गांधी की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 3570 किलोमीटर की लंबी यात्रा 150 दिनों में 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा करीब 150 दिनों में खत्म होगी। यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा, नफरत की राजनीति में मैंने अपने पिता को खोया, अब देश को इसमें नहीं खोऊंगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक संदेश जारी किया। कहा, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक अवसर, हमारे संगठन में फिर से एक नई ऊर्जा का संचार होगा। बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को खोखला करार दिया। पार्टी ने दावा किया कि ये पार्टी पर गांधी परिवार का नियंत्रण बनाए रखने के लिए और राहुल गांधी के रीलॉन्चिंग का अभियान है। हरियाणा में हिसार में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के बाद दोपहर 1 बजे एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जगदीप धनखड़ अपने पैतृक गांव झुंझुनू के किठाना जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पैतृक गांव के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपने दौरे के चौथे दिन आज अजमेर जाएंगी। शेख हसीना अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाएंगी। कांग्रेस से नाता तोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद आज पहली बार अपने गृहनगर भद्रवाह जाएंगे। अपने होम टाउन में आजाद कई बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज टीएमसी के सभी मंत्री, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। बैठक दोपहर 1 बजे नेताजी इंडोर स्टेडियम में होगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तीखा तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि 100 विधायक होने का दावा कर रहे मौर्य उन्हें लेकर आए, हम मुख्यमंत्री बनाने में समर्थन देंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को अपने जेल में बंद नेता संजय राउत से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। राउत से मिलने बुधवार को आर्थर रोड जेल पहुंचे उद्धव। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के भाई और दुमका विधायक बसंत सोरेन ने अजीबोगरीब और फूहड़ बयान दिया। सीएम सोरेन के दिल्ली दौरे से संबंधित पूछे सवाल पर बसंत ने कहा कि उनके अंडरगारमेंट्स खत्म हो गए थे, उसकी खरीदारी के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे। झारखंड के दुमका में दुष्कर्म और दरिंदगी की शिकार हुई 2 नाबालिग बच्चियों के परिजनों से स्थानीय विधायक बसंत सोरेन ने बुधवार को मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम नीतीश कुमार बिहार को आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। गया के फल्गु नदी पर बने पहले रबर डैम का उद्घाटन मुख्यमंत्री आज करेंगे। इस डैम से फल्गु नदी में अब सालों भर 4 फीट पानी रहेगा। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म को धार्मिक नजरिए से अनदेखा किए जाने को गलत ठहराया।
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के वन मंत्री तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के तलाक मामले में पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। झारखंड के बूढ़ा पहाड़ इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ और पुलिस ने ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया। इस अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। राजधानी दिल्ली के वजीरपुर में बदमाशों ने एक जिम मालिक को चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल जिम मालिक अभिषेक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के मेरठ में 2.5 लाख के इनामी गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के साथी डिपिन सूरी के 1.25 करोड़ के फ्लैट को पुलिस ने जब्त कर लिया है। भारत में पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर रोक लगा दी गई है। भारत सरकार की मांग पर ही ट्विटर ने ये कदम उठाया है। मंगोलिया का दौरा करने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मंगोलियाई राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख ने विशेष तोहफा दिया है। राजनाथ को उपहार स्वरूप राजसी घोड़ा दिया गया। यूरोपीय देश अल्बानिया ने ईरान के साथ अपने सभी राजनयिक संबंध खत्म करने का ऐलान किया है। पिछले महीने ईरानी हैकर्स ग्रुप के एक के बाद एक 3 साइबर अटैक की वजह से ये कदम उठाया गया। रूस और चीन के बीच एक अहम आर्थिक समझौता हुआ है। रूस की सबसे बड़ी गैस कंपनी गजप्रोम ने चीन के साथ गैस सप्लाई का भुगतान करने के लिए लेन देन अमेरिकी डॉलर की जगह चीनी युआन और रूसी मुद्रा रूबल में करने का समझौता किया। भारत भी अपनी करेंसी में रूस के साथ व्यापार करने की तैयारी में है, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप मुख्य प्रवक्ता वेदांत पटेल ऐसे पहले भारतवंशी हैं जिन्हें दैनिक प्रेस वार्ता को संबोधित करने की जिम्मेदारी मिली है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर से बरामद दस्तावेज उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी में बरामद सीक्रेट दस्तावेज में एक देश विशेष की सैन्य और परमाणु नीति से जुड़ी गोपनीय फाइल है। अमेरिका रूस को आतंकवाद का राज्य प्रायोजक देश घोषित नहीं करेगा। अमेरिका की दलील है कि ऐसा करने से हालात और बदतर होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नई सालाना वैक्सीन का ऐलान किया है। इस वैक्सीन को 12 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति साल में एक बार लगवा सकेगा। श्रीलंका में जबरदस्त आर्थिक संकट को लेकर यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि मानवाधिकारों के हनन और आर्थिक अपराधों की छूट की वजह से देश कंगाल हुआ। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस को रेडिकल पॉपुलिस्ट करार दिया। ग्लोबल टाइम्स ने लिज को पुरानी शाही मानसिकता छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिका ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का फिर सफल परीक्षण किया। अमेरिका ने कहा कि उसने रूस सहित तमाम देशों को 1 महीने पहले ही इस परीक्षण के बारे में बता दिया था। ईरान की एक अदालत ने समलैंगिकता को बढ़ावा देने के आरोप में 2 समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं को मौत की सजा सुनाई है। गल्फ कोऑपरेशन देशों की काउंसिल ने ओटीटी ब्रांड नेटफ्लिक्स से आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर चेतावनी दी। काउंसिल का कहना है कि इस्लाम और सामाजिक मूल्यों को विपरीत सामग्री न हटाने पर कार्रवाई करेंगे। अमेरिका के नेवादा में 9 दिवसीय संगीत और संस्कृति उत्सव का समापन सोमवार को हुआ, मगर ब्लैक रॉक रेगिस्तान में कार्यक्रम स्थल से निकलने वाले लोग 8 घंटे के लंबे ट्रैफिक जाम में फंस गए। एशिया कप 2022 की खिताबी जंग से बाहर हो चुकी टीम इंडिया का आज आखिरी मुकाबला है। सुपर 4 के आखिरी मैच में भारत आज अफगानिस्तान से भिड़ेगा। मंगलवार को सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान ने रोमांचक मुकाबला 1 विकेट से अपने नाम किया। पाकिस्तान की जीत के हीरो एक बार फिर नसीम शाह बने। उन्होंने आखिरी ओवर लगातार 2 छक्के लगाकर अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। शारजाह में पाकिस्तान के हाथों मिली हार के बाद अफगानी प्रशंसकों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए अफगान समर्थकों ने क्रिकेट स्टेडियम में जमकर तोड़फोड़ की।